हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 4। इसमें हम लोग आज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ वी स्टार्ट विथ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो दो तरह की इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो रिज़ल्ट पे डिपेंड करती हैं। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो रिज़ल्ट ऑफ प्रोडक्ट जब एक स्केलर आता है तो उस तरह के प्रोडक्ट को स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और जब रिज़ल्ट ऑफ प्रोडक्ट एक वेक्टर आता है उस केस में उस तरह के प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। नाउ वील डिफरेंशिएट इन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट में जो रिज़ल्ट होता है वो स्केलर होता है, और इसी के कंपैरिजन में वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिज़ल्ट होता है वो वेक्टर होता है। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ये है, इसको दो नामों से बोलते जानते हैं। पहला है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसी तरह से इसके भी दो पॉपुलर जो पहचान है वो है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट, इसको दिखाना या लिखना रहेगा तो इसको ए डॉट भी इस तरह से लिखा जाता है ना। और वेक्टर प्रोडक्ट को जब दिखाना रहता है तो इसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी इस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें ये चीज़ हमको समझ लेनी चाहिए कि ये दोनों सेम नहीं है ना। मतलब जैसे हम नॉर्मली जब नंबर्स को देखते हैं तो जब हम 2.3 लिखते हैं या 2 × 3 लिखते हैं तो ये सेम होता है, लेकिन वेक्टर में दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। वेक्टर में ए डॉट भी कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो स्केलर आता है और ये डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। और अगर हम ए क्रॉस भी कर रहे हैं तो ये भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इसमें रिज़ल्ट जो है बिल्कुल अलग आएगा, एक वेक्टर आएगा। तो ये दोनों जो है बराबर नहीं है ना। अपन को ये चीज़ यहाँ समझ लेना है दोनों मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। सो ए डॉट बी इज़ नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये बराबर नहीं होंगे। नाउ वी स्टार्ट विथ डेफिनीशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the product of magnitudes of the two vectors and cosine of angle between them। इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर हमको दिए हैं है ना, तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए उनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में उसके साथ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम को भी मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अगर हम इस तरह से दो वेक्टर को ले लें, मान लिया हमने एक वेक्टर है ए, ये हुआ ओ ए वेक्टर दैट इज़ इक्वल टू ए वेक्टर, और इसी तरह से दूसरा पॉइंट हमने बी लिया और ये वेक्टर हुआ बी वेक्टर, है ना। ये हुआ ए वेक्टर और ये हुआ बी वेक्टर। इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा है। तो ए डॉट बी इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। हम लोग अब एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला और क्लियर हो जाएगा। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स 30 एंड 40 गिवन दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। इसका मतलब जिन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है उनकी मैग्नीट्यूड है 30 एंड 40, उनके बीच का एंगल थीटा है 60 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले मान लिया हमने पहला वेक्टर को ए लिख लिया, उसकी मैग्नीट्यूड है 30। दूसरा वेक्टर बी लिख लिया हमने, उसकी मैग्नीट्यूड है 40। थीटा एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। नाउ वी कैन फाइंड आउट ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब सबकी वैल्यूज़ हम रख सकते हैं, 30 इंटू 40 इंटू कॉस 60। इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 40 इंटू कॉस 60 इज़ 1/2। सॉल्व किया, 120/2 दैट इज 60। ये स्केलर एक नंबर आएगा, उसका यूनिट हो सकता है लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। नाउ वी कम टू सम फीचर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट।
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और जनरल उसके फीचर्स के बारे में अभी हम देखेंगे। पहला पॉइंट है, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। इसका मतलब है कि अगर हम ए डॉट बी या बी डॉट ए करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आती है ना। ये चीज़ ऐसा ऑब्वियस लग रही है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक है। दूसरा नंबर, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब अगर हम कोई एक वेक्टर है, इस तरह से लिखा हुआ है डॉट, और अंदर यहाँ पे b प्लस सी दो वेक्टर्स हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा a डॉट बी प्लस a डॉट सी। इस तरह से हम ये देख रहे हैं, ये भी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। नाउ वी कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है ना। ये कैसे होता है? अब यहाँ पे अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, उनका डॉट निकालना है, तो ये होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड देन कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये इसमें ज़ीरो हो जाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, और इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम लोग एक दो चीज़ें और इसी के अंदर से निकाल पाते हैं। जैसे अगर हमको आई कैप डॉट जे कैप निकालना है तो वो भी ज़ीरो होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? आई कैप है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और जे कैप है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। दो वेक्टर का डॉट मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब दोनों के बीच का एंगल हुआ 90 डिग्री, और ये हुआ 1। इसकी मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर की हुई 1 और कॉस 90 हुआ 0। इस तरह से हमने ये देखा कि आई डॉट जे जो है वो ज़ीरो हो गया। सिमिलरली जे डॉट के और आई डॉट के, ये सब की वैल्यूज़ जो है वो ज़ीरो होती है ना। तो ये तीन प्रॉपर्टी अभी हमने देख ली। नेक्स्ट वी कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, दो पैरेलल वेक्टर्स के लिए a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत सिंपल है, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो जो एंगल होता है वो ज़ीरो होता है ना। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो हमने वेक्टर खींचे हैं, ये पैरेलल वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल है वो ज़ीरो है। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ज़ीरो इज़ 1। तो इसको इस तरह से लिखते हैं। नाउ वी कम टू फिफ्थ प्रॉपर्टी, that is dot product of two equal vectors is equal to the square of the magnitude of the vector। मतलब जब दो वेक्टर बराबर हैं, है ना, तो उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। तो अब हम इसको करके देखेंगे। ये अगर इसमें दो वेक्टर सेम है, मतलब एक वेक्टर ए है दूसरा भी ए है, इन दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये उसी डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर दैट इज सेम इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एक वेक्टर का खुद से बनाया हुआ एंगल जो है वो कितना होता है? 0 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और कॉस 0 हो गया 1। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो ये हुआ ए डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर्ड। यही स्टेटमेंट यहाँ पे नोट है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर्ड। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी तरह से हम आई डॉट आई भी कर सकते हैं, है ना। और आई डॉट आई कैप क्या होगा? फिर से दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं,
फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डॉट का, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब इन दोनों के आप बीच का जो एंगल है वो होगा 0। पहले वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड हुई 1, इसकी मैग्नीट्यूड हुई 1, एंड नाउ cos 0 is 1, so this is 1. Similarly we can see that j cap dot j cap equal to k cap dot k cap is equal to 1. ये पॉइंट भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। i cap dot i cap इक्वल टू j cap, और किसी भी यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जब खुद से ही करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी में डॉट प्रोडक्ट करेंगे जबकि वेक्टर्स कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर दिए गए हैं तब कैसे निकालते हैं, है ना। माना अगर हमारे पास एक वेक्टर ए इस तरह से दिया है ए एक्स इंटू आई कैप, यहाँ ए एक्स जो है कोई एक नंबर है ना। इसी तरह से ए एक्स, ए वाई, ए जेड ये सब नंबर्स दिए रहेंगे, ये उसके कंपोनेंट हैं। सिमिलरली बी वेक्टर के भी कंपोनेंट्स दिए हैं, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। तो इसको जब मल्टीप्लाई करना रहेगा तो ए डॉट बी के लिए हमको ये मेथड याद कर लेनी चाहिए कि आई कैप कंपोनेंट दोनों के मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए एक्स इंटू बी एक्स। सिमिलरली जे कैप के कंपोनेंट दोनों के मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए वाई इंटू बी वाई, और z कंपोनेंट इनके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। इस प्रॉपर्टी को हम लोगों को करके देख लेना चाहिए एक बार। तो अभी हम लोग वो करते हैं। हमने a डॉट बी की जगह पे एक वेक्टर की वैल्यू लिख ली है उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में, ए एक्स इंटू आई कैप, ए वाई इंटू जे कैप, ए जेड इंटू के कैप। इसी तरह से बी वेक्टर की जगह पे हमने उसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में पूरा लिख लिया है और बीच में डॉट लगा दी है। अब इसको सॉल्व करना है हमको, है ना। तो हम लोग लिखेंगे ए एक्स इंटू आई कैप डॉट। अब हमने पहला पॉइंट ये ले लिया और पूरा ब्रैकेट ये रिपीट करेंगे। ये हो जाएगा बी एक्स इंटू आई कैप, बी वाई इंटू जे कैप, बी जेड इंटू के कैप। सिमिलरली अब ये ए वाई इंटू जे कैप लिखा जाएगा। ये पूरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर रहे हैं डॉट। अब इसके साथ इस वेक्टर के पूरा का पूरा कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे फिर से, आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। सिमिलरली लास्ट टर्म ए जेड के लिए भी उसी तरह से हम लिखेंगे ए जेड इंटू के कैप, ए जेड के कैप डॉट। अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट रिपीट किया जाएगा, है ना। इसको पूरे ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ए एक्स आई कैप अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप। ये पहले फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर सेकंड के साथ इसका डॉट होगा ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप, प्लस फिर इसका डॉट प्रोडक्ट थर्ड के साथ होगा ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप। इसके मल्टीप्लिकेशन से 3 टर्म और निकले, है ना। अब ये सिमिलरली ये जब इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पे 3 टर्म फिर से निकलेंगे, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए वाई जे कैप डॉट, अब फर्स्ट टर्म लिखना है बी एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस फिर ये थर्ड टर्म के साथ रिपीट करेंगे ए वाई जे कैप डॉट बी जेड के कैप। 3 टर्म और निकलने वाले हैं थर्ड एक्सप्रेशन से, है ना। ये है थर्ड एक्सप्रेशन पूरा, उनको भी लिख लेते हैं ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, फिर से प्लस ए जेड के कैप इंटू बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू बी जेड के कैप। अब इस तरह से टोटल 9 टर्म आ गए हैं, है ना। अब इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो ये टर्म जो है आई डॉट जे वाला, इसमें ये नंबर्स हैं ए एक्स और ए वाई, अगर इनको हटा दिया जाए, सामने कर लिया जाए तो यहाँ बचता है आई डॉट जे। आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। इसी तरह से
आई डॉट के, ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट हुआ वो ज़ीरो हो गया। सिमिलरली यहाँ पे जितने भी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं वो सब ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ पे के डॉट आई ज़ीरो हो गया और के डॉट जे भी ज़ीरो हो गया। अब टोटल 9 टर्म में से 3 टर्म बचते हैं। पहले रो में एक टर्म बचा आई डॉट आई। आई डॉट आई जो है वो 1 होता है, हम पीछे देख चुके हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और बचेगा केवल ए एक्स बी एक्स। अब सेकंड रो में जो 3 टर्म में थे उसमें से बचा है यहाँ जे डॉट जे, तो जे डॉट डे जो है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ बचेगा प्लस ए वाई बी वाई। थर्ड रो में भी इसी तरह से के डॉट के बचा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हो गया ए जेड बी जेड। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट करना है तो बहुत इजी हो जाता है, ये पूरी प्रोसेस रिपीट नहीं की जाती है ना, हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो वैल्यू है फाइनली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट वैल्यू, ये है डायरेक्ट वैल्यू। हमको दोनों के x कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स बी एक्स, ये हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, दोनों के y कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर z कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, और इस तरह से ये डॉट प्रोडक्ट बहुत आसानी से हो जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैन बी यूज टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मतलब अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है ना, तो भी हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प ले सकते हैं। वो अभी हमने फॉर्मूला देखा डॉट प्रोडक्ट का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। सो वी कैन फाइंड आउट कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इन सब प्रॉपर्टीज़ को क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाती हैं। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, इफ़ ए वेक्टर इज़ आई माइनस जे प्लस टू के एंड बी वेक्टर इज़ 3i प्लस 2j माइनस के। अब इन दोनों वेक्टर का डॉट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट, और दोनों के बीच का एंगल निकालना है ना। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, सॉल्यूशन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब दो वेक्टर का डॉट करना रहे तो हमने अभी अभी जस्ट देखा कि हम उनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड। और बहुत सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। इसमें इसका एक्स कंपोनेंट मतलब इसके आगे का नंबर यहाँ 1 है और इसमें 3 है, हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर दोनों के वाई कंपोनेंट्स, इसमें जे के आगे जो नंबर है वो है -1 और उसमें जे के आगे का नंबर है 2, और के इसमें इसी तरह से इसका कंपोनेंट है 2 और उसका थर्ड कंपोनेंट है -1, और इसको सॉल्व कर लिया जाएगा 3 - 2 - 2 दैट इज़ -1, है ना। इस तरह से हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर, तो हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट, जिसमें हमको एंगल बिटवीन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो फाइंड करना है ना। तो उसके लिए हमने एक फीचर देखा था डॉट प्रोडक्ट का, उसी को यूज़ करेंगे। उसमें जो फार्मूला हमने देखा था वो ये था, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी तो हमने अभी अभी निकाला है, उसी को यूज़ करेंगे, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमको अभी निकालना है ना। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर की जब निकालनी रहती है तो उनके तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर्स का सम कर देते हैं, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर। तो इसमें एक्स कंपोनेंट जो है इसके आगे का नंबर है वो है 1, इसमें यहाँ पे है -1 और 2, ये इस तरह से सब नंबर्स का स्क्वायर कर लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब 2 स्क्वायर इज़ 4 एंड दिस इज ऑल्सो 1 एंड 1, 4 1 1 दैट इज़ 6।
सो ये आ गया √6। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ है 3 2 -1 है ना, तो अपन लिख लेते हैं 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर, सो 9 + 4 + 1 है ना, तो √14। अब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू आएगी a डॉट बी, हमने लास्ट स्टेप में a डॉट बी की वैल्यू निकाली थी, वो थी -1। एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज √6, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज √14, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये आ गया -1/√84। थीटा की वैल्यू हम इस तरह से लिख के इसको छोड़ सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ -1/√84। नाउ वी कम टू द सेकंड एग्जांपल। इसमें है प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं, इनको अपने को परपेंडिकुलर दिखाना है ना। तो उसके सॉल्यूशन में हमको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि इफ़ ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए डॉट बी जो है वो ज़ीरो होता है। अगर ए डॉट बी ज़ीरो हो गया मतलब ये परपेंडिकुलर है ना। तो अब हम ए डॉट बी करके देखेंगे, लिखेंगे हियर ए डॉट बी इक्वल टू। अब जब भी डॉट करना हो तो एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। ये हमने किया, इसका एक्स कंपोनेंट है 2, फिर प्लस इसका वाई कंपोनेंट है 3, उसमें है -4, प्लस इसका जे कंपोनेंट थर्ड कंपोनेंट है 1 इसका थर्ड कंपोनेंट है 8। सो नाउ इट इज़ 4 - 12 + 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब जब डॉट 0 हो गया मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर होंगे, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। नाउ दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। If A vector is I cap plus j cap minus k cap and B vector is 2I cap 3j cap plus x k cap, यहाँ पे x नहीं मालूम है ना, और क्या दिया है R म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमको x की वैल्यू निकालना है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क पीरियड में सबमिट करना है सॉल्व करके। So at the end we'll just summarize what we have done in this video। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि डॉट और क्रॉस क्या होते हैं, उनका बेसिक आइडिया लिया हमने थोड़ा, है ना। इसको समझने के लिए हमने थोड़े डिफरेंसेस भी उनके डिस्कस किए थे। सो डिफरेंसेस वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया डेफिनीशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, उसका फॉर्मूला हमने लिखा, ठीक है। फिर हमने उसके बाद जो है कुछ फीचर्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट लिखे, उसमें उनके अलग अलग के, अगर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, अगर इक्वल वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब इसमें हमने डिस्कस किया। फिर लास्ट में हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं और आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।